मनोवंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु तदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय कस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, आत्मा है, शव है, पर प्रकाश है, भद्र हैं। तो फिर जन्म मरण किसको? उपन्यास किसको? शब्दों किसको? परस्त्वं तो गम्य मोक्ष किसको? सभी अपने नेत्र खोले, श्रोताओं के लिए सत्य परिभाषा नोट करें। अन्वय अन्वय वह सत्ता जो सब में समान रूप से विद्यमान रहती है। वह सत्ता जो सब में समान रूप से विद्यमान रहती है। वह सत्ता जो सब में समान रूप से विद्यमान रहती है उसे अन्वयी सत्ता कहते हैं। उसे अन्वयी सत्ता कहते हैं। जैसे यंत्र बिजली के अलग अलग हैं पर बिजली सब में एक है। जैसे बिजली के यंत्र अलग अलग हैं किंतु बिजली सब में एक है, वो अन्वयी सत्ता है। अब देखो व्यतिरेकी सत्ता, व्यतिरेकी
वह सत्ता जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए, वह सत्ता जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए। जैसे बल्ब अलग अलग रंग का प्रकाश करते हैं, एक दूसरे से प्रकाश अलग है, तो बिजली सब में एक है। जैसे माला में पुष्प, माला में सूत तो एक है, पुष्प एक दूसरे से अलग है। देखो ये अद्वैत सत्ता है, उसमें सूत सब में एक है, सर्वत्र सूत एक है, लेकिन पुष्प एक दूसरे से अलग है। इसको कहेंगे व्यतिरेकी सत्ता, जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए। ये पुष्प यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ अलग पुष्प है, यहाँ अलग पुष्प है, सब भिन्न भिन्न है, लेकिन सूत्र सब में एक है। इसको अद्वैत सत्ता कहते हैं। अब अलंकार और स्वर्ण में कौन अद्वैत सत्ता है और कौन व्यतिरेकी सत्ता है? अलंकार अलग अलग है। चूड़ी में चेन नहीं, चेन में अंगूठी नहीं, अंगूठी में बाली नहीं, लेकिन सोना सब में बोलो, तो ये अद्वैत सत्ता कहलाएगी। कपड़े अलग अलग है, पैंट अलग है, शर्ट अलग है, साड़ी अलग है, फिर सूट सब में सूट धागा सब में एक है। मिठाइयाँ अलग अलग हैं, लेकिन शक्कर चीनी सब में शक्कर कौन सी सत्ता है? जो सब में एक है, उसको अद्वैत सत्ता कहते हैं। और एक दूसरे से जो अलग है उसको व्यतिरेकी सत्ता। गुलाब जामुन से जलेबी अलग है, जलेबी से आपका पेड़ा अलग है, बर्फी अलग है, लेकिन शक्कर सब में एक है। तो ऐसे ही शरीर सबके अलग अलग हैं, आत्मा सब में आत्मा सब में अद्वैत सत्ता है आत्मा। और ये शरीर एक दूसरे से अलग है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई दुर्बल है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जवान है, कोई, ये सब व्यतिरेकी सत्ता है, लेकिन आत्मा सब में एक है। ऐसे ही शरीर अलग अलग है, लेकिन भूत अद्वैत सत्ता है, पंचभूत सब में है। कोई भी देखो सब में पंचभूत है, तो सब में जो समान रूप से विद्यमान है उसे अद्वैत सत्ता कहते हैं। और एक दूसरे से अलग जो है, एक दूसरे में नहीं पाए जाते, वो व्यतिरेकी सत्ता कहलाएंगे। तो पंचभूत अद्वैत सत्ता है और पंचभूतों से बना शरीर व्यतिरेकी सत्ता है, तो शरीर सबके अलग अलग है। और अब आपसे पूछे कि दृष्टा किसे कहते हैं? ये उत्तर तुम्हारे मेरे कान तक नहीं आते हैं, तुम आगे खड़े होकर सुनो। दृष्टा किसे कहते हैं? और दृश्य किसे कहते हैं? आप दृश्य हैं
आप क्या हैं? आप दृश्य क्यों नहीं हैं? दृश्य तो दिखाई पड़ता है। मैं तो दृष्टा हूँ, मैं दिखाई पड़ता, मैं तो देखता हूँ। आप जड़ हैं, आप चेतन कैसे हैं? तो सबको मेरे को कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। आत्मा किसे कहते हैं? चेतन को आत्मा। इसके कौन से लक्षण हैं आत्मा के? चार लक्षण कौन कौन से हैं? शस्त्र से, अग्नि से, पानी से, पवन से। ये किसे कहेंगे? इससे क्या कहेंगे? आपका शरीर आत्मा है कि अनात्मा है? आपका शरीर आत्मा है? बोलो। आपका शरीर आत्मा की अनात्मा? अनात्मा है। क्यों अनात्मा है? कट भी जाता है, जल भी जाता है, पानी में भीग भी और पवन में, इसलिए शरीर को अनात्मा कहेंगे। और आप क्या हैं? आत्मा। तो आप स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश? आप स्वयं प्रकाश है। सूर्य और तुम्हारे में कौन स्वयं प्रकाश है और कौन पर प्रकाश है? सूर्य जो सारे दुनिया को प्रकाश कर रहा है, तो सूर्य में और तुम में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है? जवाब दे रही है। सूर्य पर प्रकाश है और तुम स्वयं प्रकाश हो। सूर्य उदय हुआ, अभी नहीं हुआ, अब उदय हो गया। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ, अब अस्त हो गया। सूर्य के उदय अस्त को कौन जानता है? तुम जानते हो, तुम बताते हो। इसलिए तुम क्या हो? स्वयं प्रकाश हो। तुम कौन हो? स्वयं प्रकाश। सूर्य क्या है? सूर्य और चंद्रमा में कौन स्वयं प्रकाश है और कौन पर प्रकाश है? सूर्य और चंद्रमा में चंद्रमा पर प्रकाश है। बिना सूर्य के प्रकाश पे तो प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन सूर्य को चंद्रमा की जरूरत नहीं। तो सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा से स्वयं प्रकाश है और चंद्रमा पर प्रकाश है। और सूर्य और तुम में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है? मैं और सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, वायु, ये सब पर प्रकाश है, तुम्हारे द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य बोलो प्रकाश है, जल, पृथ्वी, पशु पक्षी, आप आत्महत्यारे कब बन जाते हैं? ठीक है, अपने को दे अपन। आप ब्रह्म हत्यारे कब बन जाते हैं? आप अनादिकाल से आत्महत्यारे हैं कि ब्रह्म हत्यारे? अनादिकाल से आत्महत्यारे भी हैं और ब्रह्म हत्यारे भी हैं। ब्रह्म को अलग मानते हैं अपने से, ब्रह्म हत्यारे हैं, और देह को मैं मानते हैं, आप आत्महत्यारे हैं। अनादिकाल किसको कहेंगे? अनादि, अनादि जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जो सदा 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 से चला आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? अनादि। आप कब से हैं? अनादिकाल से।
आप कब से हैं? अनादिकाल से। और जो अनादिकाल से आप आत्मा है, तो आत्मा का अंत कब होगा? आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। आत्मा अनंत है, अनादि भी है और अनंत भी है। ये याद रखो, आत्मा अनादि और अनंत है। मैं आत्मा अनादि और अनंत हूँ, लेकिन अपने को देह मान लिया। इस पाप के वजह से, इस अपराध की वजह से 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा हूँ, जबकि मैं अनादि और मैं अनंत आत्मा हूँ। परमात्मा तो अपने से अलग मान लिया, तो ब्रह्म हत्यारे बन गए। अपने को देह मान लिया, तो आत्महत्यारे बन गए। तो आप कब सोते हैं? बोलो, क्या कहा इन्होंने? जवाब दो। सदा सदा से सो रहे हैं, सदा सदा से नहीं, अब हम नहीं सो रहे हैं। दृष्टा साक्षी आत्मा हम भी बोलोगे और मैं अनादि सो रहा हूँ, ये गलत हो गया। मैं कब सो रहा था? जब अपने को देह माना था, जब अपने को जाना कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो हम कभी सोए नहीं। बोलो, कभी सोए नहीं। कब सोए थे? जब हम अपने को जब हम अपने को देह मानते आ रहे थे, तब तक सो रहे थे। और ब्रह्म हत्यारे हम कब से बन गए? जब से उसे मंदिर में, तीर्थ में, चित्र में, मूर्ति में, स्वर्ग में, देवकुट में अपने से अलग माना। वो दो भुजा, चार भुजा, त्रिशूल वाला धनुष अपने से अलग मान लिया, तो हम ब्रह्म हत्यारे हो गए। आपने और आपके पिता माता में, आपने और आपके पिता माता के शरीर में कौन नाशवान है? आपके शरीर में और आपके पिता माता में कौन नाशवान है? किसका जन्म, किसकी मरण है? आपके शरीर का भी जन्म और मरण है, और आपके पिता माता का भी जन्म और मरण है। बर्थडे, बर्थडे जो मनाते हो, ये बर्थडे मुर्दे की होती है कि चेतन की होती है? चेतन तो कभी जन्मता नहीं, चेतन तो कभी चेतन की बर्थडे नहीं मनाते हो, मुर्दे की बर्थडे जो मरने वाला है उसकी बर्थडे मनाते हो। और वो कौन है मरने वाला? सबका शरीर। अब शरीर की बर्थडे, ये मुर्दा है शरीर, ये मुर्दा है, सबके शरीर मुर्दा है, आत्मा सब से अलग है। तो जन्म मरण किसका है? शरीर का। तो जन्म मरण आप मनाते हो, शरीर का मनाते हो। आप आत्मा का कभी जन्म और आत्मा का कभी मरण नहीं होता। आप मालूम पड़ेगा ना कि जागृति आई या नहीं आई। रचना रानी, प्रियदर्शिनी, श्रद्धांजलि, शांतनु, विक्रमादित्य, मिनती सेनापति, आशीष प्रधान, ज्योतिरंजन, बड़बड़े
श्रीधर प्रधान, दीपक जेना, शुभम परिडा, कृष्णा प्रधान, जीवन ज्योति, गुरुदेव, संतोष जेना, शिव जेना, विश्वजीत जेना, राहुल परिडा, सूर्यकांत भोई, रितेश प्रधान, पद्म भूषण जेना, सुभाषिष प्रधान, मिताली मल्लिक, विष्णुप्रिया नायक, वर्षा, मोती मल्लिक, पवित्र कुमार, वनिता, साई अर्पिता, प्रतीक्षा, मेघना प्रधान, स्वागतिका, सस्मिता साहू, शुभस्मिता, पूजा प्रधान, मालिनी जेना, दिलीप नायक, जली भोई, लक्ष्मी प्रधान, जो कल नहीं आए थे उनके नाम काट दो, बस उसको मत भी बोलो, उसको मत दोहराओ। स्मृति रंजन घोड़, वनस्मिता घोड़, तापस कुमार साहू, सुमित्रा स्वाई, नमिता महापात्र, अंकिता, मनीषा नायक, सुभद्रा नायक, अन्नपूर्णा नायक, पूना नायक, पूना ना जूना, शिलोचना प्रधान, मामिना जेना, राजेंद्र स्वाई, दिव्य रंजन परिडा, सत्यजीत स्वाई, सौम्य रंजन प्रधान, सौम्य रंजन, सत्यजीत जेना, सागरिका परिडा, दृष्टा को आज पहचाने। अभी तक तो शुरुआत की तरह बोलना सीखे दृष्टा। अब आज दृष्टा वास्तव में किसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे सिनेमा के द्वारा। हम सिनेमा हॉल में पहुंच गए, कल्पना करो कहाँ पहुंच गए, सिनेमा हॉल। तो वहां पर एक पर्दा होता है और पर्दे के ऊपर खेल दिखाया जाता है।
और आप कुर्सी पे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? तो आपने और वो जो पर्दे पर खेल दिख रहा है, इसमें कौन तो दृश्य है और कौन दृष्टा है? बोलो। कुर्सी पे बैठकर जो देख रहा है वो कौन है? और जो पर्दे पे दिख रहा है वो क्या है? दृश्य है। ठीक है। अब थर्ड क्लास के पीछे सेकंड क्लास होता है, सेकंड क्लास के पीछे फर्स्ट क्लास होता है। सिनेमा में फर्स्ट क्लास के पीछे बैल्कनी होती है। बैल्कनी में सबसे ऊपर ऑपरेटर रूम होता है, वहां से सब पिक्चर दिखाया जाता है। तो अभी हम सिनेमा हॉल के किस क्लास में हैं? थर्ड क्लास में। किस क्लास में? पर्दे के समीप जो बैठने की जगह है, पर्दे के समीप में, उसको थर्ड क्लास कहते हैं। तो थर्ड क्लास में तुम अपने को क्या मानते हो कि मैं दृष्टा हूँ और पिक्चर बोलो दृश्य है। सेकंड क्लास में जब लोग आ गए तो वो और तुमने और पिक्चर में कौन दृष्टा है और कौन दृश्य है? सेकंड क्लास का व्यक्ति अपने को क्या मानेगा कि मैं दृष्टा हूँ, और उसके सामने थर्ड क्लास वो दृश्य बन गई और पिक्चर भी दृश्य बन गया। क्योंकि दृष्टा किसे कहते हैं? जो देखता है पर दिखाई। पहले तो थर्ड क्लास का व्यक्ति दृष्टा बन के देखा था, पर जब सेकंड क्लास के लोग आ गए तो सेकंड क्लास के लोग दृष्टा बन गए और वो थर्ड क्लास का व्यक्ति दृश्य बन गया और पिक्चर भी दृश्य बन गया। जब सेकंड क्लास के पीछे फर्स्ट क्लास में लोग आकर बैठ गए तो कौन दृष्टा बन गया? बोलो। फर्स्ट क्लास का व्यक्ति दृष्टा है और उसके सामने सेकंड क्लास है वो भी दृश्य है, उसके सामने थर्ड क्लास है वो भी दृश्य है और वो पिक्चर भी दृश्य है। तो जो फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है उसके सामने कितने दृश्य बन गए? पिक्चर भी दृश्य, थर्ड क्लास भी दृश्य, सेकंड क्लास भी दृश्य, और फर्स्ट क्लास का दर्शक अपने को दृष्टा मानता है। पर दृष्टा को मुंह से कहेंगे जो किसी को दिखाई ना पड़े, केवल देखता हो। तो अभी यहाँ अपने को ये दृष्टा मानता है, लेकिन इसके पीछे बैल्कनी है। बैल्कनी में जब लोग आ गए तो वो लोग अब अपने आगे फर्स्ट क्लास को भी देखते हैं, सेकंड क्लास को भी देखते हैं, थर्ड क्लास को भी देखते हैं और पिक्चर को भी देखते हैं। पिक्चर दृश्य बन गया थर्ड क्लास के लिए, थर्ड क्लास भी दृश्य बन गया सेकंड क्लास के लिए, सेकंड क्लास भी दृश्य बन गया फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास भी दृश्य बन गया बैल्कनी के लोगों के सामने। तो बैल्कनी का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है। दृष्टा की परिभाषा क्या? जो सबको देखे पर किसी को दिखाई न पड़े। तो ये बैल्कनी वाला सबको देख रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, पिक्चर, पर ये किसी को दिखाई क्योंकि ये सबके पीछे। अब इसके पीछे है ऑपरेटर रूम, बैल्कनी के ऊपर है ऑपरेटर रूम, जहाँ से सब पिक्चर दिखाया जा रहा है। वो ऑपरेटर रूम ऊपर है। तो ऑपरेटर रूम में आप पहुंच जाओ, सीढ़ियों के माध्यम से ऑपरेटर रूम में पहुंचो और सामने दृष्टि डालो। तो क्या देखा? सामने दृष्टि डालने से आपको पिक्चर दिखाई पड़ गया, वहां से थर्ड क्लास भी दिखाई पड़ गया ऑपरेटर रूम से, सेकंड क्लास भी दिखाई पड़ गई ऑपरेटर के रूम से, फर्स्ट क्लास भी दिखाई पड़ गई ऑपरेटर के रूम से, और बैल्कनी भी दिखाई पड़ गई ऑपरेटर के रूम से। और वो ऑपरेटर अपने को दृष्टा मानता है, और दृष्टा तो उसे कह सकते जो सबको देखे पर उसको कोई
तो सिनेमा हाल में कौन दृष्टा मिला? वो जो सिनेमा चला रहा है, मशीन चला रहा है, वो ऑपरेटर दृष्टा। अब इसके पीछे देखो, तो इसके पीछे और कोई देखने वाला, ये ऑपरेटर ही अंतिम दृष्टा है, जो दर्पणी को, फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास को, फिर सबको देखता है और अपने को दृष्टा अनुभव करता है। बात समझ में आ रही मेरे भाई बहनों? कल्पना कर लो, तुम पिक्चर हॉल में नहीं गए होगे, घर में टीवी तो देखते हो, टीवी के माध्यम से ही समझ लो कि टीवी तुम्हारे सामने दृश्य है और उसमें जो भी दिखाया जा रहा है वो सब दृश्य है और तुम उसके दृष्टा हो। तुम्हारा कोई दृष्टा नहीं, तुम सबके दृष्टा हो। अब इससे दूसरे ढंग से सुने। पहले तो ये समझ में आ गया कि सिनेमा हाल में और क्लब में कौन अंतिम दृष्टा है। थर्ड क्लास वाला दृष्टा है, बोलो, वो दृश्य बन गया सेकंड क्लास के सामने। तो सेकंड क्लास वाला दृष्टा है नहीं, वो भी दृश्य बन गया। इसके आगे फर्स्ट क्लास वाला दृष्टा है नहीं, वो भी दृश्य बन गया। इसके आगे दर्पणी के आगे, तो दर्पणी का व्यक्ति दृष्टा है नहीं, वो भी दृश्य बन गया। इसके आगे ऑपरेटर के आगे ऑपरेटर दृष्टा है, हाँ वही दृष्टा है, और वो कभी दृश्य होता नहीं। ये समझ में आ गया। अब इसको अपने शरीर पे घटा के समझाएंगे। ये जो दिखाई पड़ता है अब तुम्हारे में और तुम्हारी आंख में कोई एक कृष्ण में और तुम्हारी आंख में कौन दृष्टा है? बोलो, आंख दृष्टा है और ये दृश्य है। अब आंख को जानने वाला मन है, आंख के पीछे कौन है? तो मन और आंख में कौन दृष्टा है? मन दृष्टा है, आंख दृश्य है। आंख और मूर्ति में कौन दृष्टा है? आंख दृष्टा है और मूर्ति, तो मूर्ति दृश्य है, आंख दृष्टा है। आंख और मन में आंख दृश्य है और मन दृष्टा है। मन और बुद्धि के अंदर आ जाओ तो मन को जानने वाली बुद्धि है, तो बुद्धि दृष्टा है और मन क्या है? दृश्य है। बुद्धि और बुद्धि के पीछे जीव है, तो जीव और बुद्धि में कौन दृष्टा है? बुद्धि दृश्य है, दृष्टा है। बुद्धि दृष्टा है, जीव दृश्य है। और जीव और तुम में कौन दृष्टा है? जीव दृश्य है और तुम दृष्टा हो। जीव कौन है? यह हमारे बुद्धि में जो चेतन का प्रकाश है उसको जीव कहते हैं। तो फिर से आत्मा तुम हो, बस कौन? पर आत्मा को जानने वाला कौन है? जीव है। आत्मा को कौन जानता है? और जीव को कौन जानते हैं? बुद्धि। बुद्धि को कौन जानता है? मन। और मन को कौन जानता है? आँखें। आँखों को कौन जानता है? आपका यह जो है आखिरी आँख जो है ये प्रथम दृष्टा है और आत्मा अंतिम दृष्टा है। फिर से पक्का करो, क्योंकि यही ज्ञान है मुक्ति का जो दृष्टा है। अभी हम दृष्टा को पहचान नहीं पाए, बोलना तो सीख गए कि दृष्टा साक्षी आत्मा। पर दृष्टा किसे कहते? जो सबको देखे,
और उसको कोई न देखे। जैसे वह ऑपरेटर सिनेमा हॉल में वो सबका दृष्टा है, वो सबको देखता है, पूरे सिनेमा हॉल को, बैल्कनी को, फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास को, पिक्चर को, सबको देखता है, पर उसे कोई वो अंतिम दृष्टा है। तो जैसे सिनेमा हॉल में वो अंतिम दृष्टा है, प्रोजेक्टर चलाने वाला, ऐसे ही तुम इस शरीर में अंतिम दृष्टा हो और तुम सबको जानते हो, तुम जीव को जानते हो कि मेरा जीव मचला रहा है, मेरा जीव ठिकाने नहीं, मेरा जी अच्छा नहीं, मेरा जी निकल जाए तो अच्छा। तो तुम जीव को नहीं जानने वाले हो, तो जीव फिर तुम्हारे बुद्धि को जानने वाला है, बुद्धि फिर मन को जानने वाली है, मन को यह तुम्हारी आँख जानने वाली है, और आँख जो अंतिम जो दृश्य है, आँख अंतिम दृश्य है, और जीव आत्मा तुम अंतिम दृष्टा हो। तो पक्का करो कि तुम दृश्यों की दृष्टा हो। बोलो तुम दृष्टा हो। तो अब तुम्हारा दृश्य कौन कौन बन गया? जीव भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, इंद्रियां भी दृश्य है, शरीर भी दृश्य है। और तुम शरीर के भी दृष्टा, इंद्रियों के भी दृष्टा, मन के भी दृष्टा, बुद्धि के भी दृष्टा, जीव के भी दृष्टा, आत्मा का और कोई देखने वाला। तुम जीव को जानने वाले आत्मा हो, आत्मा अंतिम दृष्टा है, आत्मा को कोई देखने वाला बस कौन? तो तुम कितने पीछे हो, कितने बड़े हो, जहाँ से तुम सारे जगत को, ये सारे दुनिया को, दिन रात को, चांद तारों को, जंगल पहाड़ को, नदी पर्वत को, सबको देखते हो। तुमको कोई देखता? जैसे कि सिनेमा हॉल में वो सिनेमा मशीन चलाने वाला, प्रोजेक्टर चलाने वाला, वो सारे सिनेमा हॉल को, पिक्चर को दिखाता है, पर उस चलाने वाले को कोई नहीं देखता। तो आत्मा तुम वो हो जो जगत को दिखाने वाला है, सारे जगत को जानने वाला वो तुम हो। अभी यहाँ दो डांसर आएंगे, डांस करेंगे स्टेज के ऊपर, उसको देखेंगे। सामने से रख के
इसमें 4 ग्लास लगे हैं। एक ग्लास स्टेज पे है, एक इधर है, एक बीच में और एक इधर है। अब यहाँ पर आप देखना कितने डांस करने वाले हैं। एक करते हैं तो दो के जो ध्यान में प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब सत्य, बस बात क्या पकड़ना है, बिंब सत्य है, प्रतिबिंब सत्य। तो जो बिंब है ये खुद है, प्रतिबिंब दर्पण में जो दिख रहा है तो ये दृश्य है, और जो इसको देखने वाले दृष्टा हो। अब एक सत्य है कि दर्पण में जो दिख रहे वो 4 सत्य वो एक सत्य है। और अभी 2 सत्य है कि दर्पण में जो दिख रहे हैं वो 8 सत्य है। जो दर्पण में दिख रहे वो सत्य और विचार करेंगे दर्पण। दर्पण दिखा दो ऐसे। दर्पण के अंदर गिन के बता सकते हो कि कितने आपका प्रतिबिंब पड़ रहे हैं। आप अकेले इस दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो आप कितने मालूम पड़ोगे? देखो 8 एक तरफ है और 7 एक तरफ है, इसको मल्टीप्लिकेशन करो। 8 एक तरफ और 7 एक तरफ, सबका क्यों मालूम पड़ जाएगा कितने हैं। 56 है, और 56 को भी दिखाने वाला एक और बीच में है, वो है 57। तो 57 सत्य है या एक सत्य है? ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ये सत्य बिंब सत्य है, प्रतिबिंब सत्य नहीं है। और दर्पण दिखाओ। हो गए। अब डॉलर तारीख को देखेंगे। तो बिंब सत्य है, प्रतिबिंब सत्य। यह 5 प्रकार के भ्रांतियां हैं। भेद भ्रांति नोट करो। भेद 5 भ्रांतियों के नाम लिखो। पहला भेद भ्रांति, जो भी समझा दिया है, भेद सत्य नहीं है। तो भेद भ्रांति। दूसरा है कर्ता भोक्ता भ्रांति। दूसरा है कर्ता भोक्ता भ्रांति। तीसरा है संग भ्रांति। तीसरा है संग भ्रांति। चौथा है विकार भ्रांति। और 5वां है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। तो अब विचार करने जा रहे हैं दूसरी भ्रांति है कर्ता और भोक्ता की भ्रांति। तो अपने को कर्ता या भोक्ता मानना यह भ्रांति है। ये सत्य भ्रांति का मतलब ही झूठा। तो न मैं कर्ता हूँ न मैं भोक्ता हूँ। मन ही करता है और मन ही
नोट करो, मन करता होता है और मन ही भोगता होता है। मैं आत्मा तो दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। मैं आत्मा तो दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। न मैं करता होता हूँ और न मैं भोगता होता हूँ। जिससे मणि इसका रंग बताओ। मणि का रंग क्या है? बोलते जाओ, बोलो। अब देखो क्या है, अब कुछ भी रंग नहीं, मणि निर्मल है। मणि क्या है? निर्मल है। रंग पीछे से निकलता है। ये मणि के ऊपर जो रंग आ जाता है, मणि वैसी प्रतीत होती है, पर मणि वैसी होती, मणि प्रतीत होती है पर मणि होती नहीं। ये रंग किसके हैं? रंग किसके हैं बोलो? मणि के हैं कि मणि के पीछे के प्रकाश के? मणि के पीछे जो प्रकाश है उसका रंग है। पीछे से जो प्रकाश आता है वो रंग प्रतीत कराता है। मणि में रंग होता तो मणि में रंग अभी भी आना था, पर अभी मणि में रंग नहीं आ रहा है। क्यों? मणि का रंग नहीं है, रंग तो पीछे से आने वाले प्रकाश का है। ये जो रंग दिख रहा है मणि में, वो मणि का है रंग की पीछे से आने वाले प्रकाश का। तो पीछे से आने वाला प्रकाश जैसे जैसा होता है, नीला पीला हरा लाल, वैसी मणि हो जाती है। मणि का अगर रंग होता तो फिर वह हमेशा रंग वैसा दिखना था। तो ना मणि नीला पीला है, नीला पीला रंग। इसी तरह इसकी जगह जानो कि मैं आत्मा मणि के तरह हूँ। मैं आत्मा किसकी तरह हूँ? मणि की तरह। और ये जो मेरा मन बुद्धि कर्ता भोक्ता है, यह पीछे से आने वाले प्रकाश की तरह है। पीछे से आने वाला जो प्रकाश होता है वही मणि में भाषित होता है, से अलग। तो आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, मन ही कर्ता भोक्ता है। ये प्लेट का रंग ही नीला पीला है, मणि नीली पीली, मणि आत्मा की तरह है। आत्मा अकर्ता भोक्ता है, मणि भी न नीली है न पीली है। पीछे से आने वाला प्रकाश उस पर प्रतिबिंबित होता है, इसलिए हमको नीला पीला लगता है। पर नीला पीला होता तो फिर हमेशा नीला पीला मणि में दिखना था। लेकिन बिजली बंद हो जाए, पीछे से प्रकाश आना बंद हो जाए तो मणि निर्मल है। तो गहरी नींद में मैं आत्मा न करता हूँ न मैं भोगता हूँ। जागृत में मैं करता और भोगता, स्वप्न में करता भोगता, ये मन की प्लेट चलती है। गहरी निद्रा में वहाँ मन की प्लेट नहीं, इसलिए न मैं करता और न मैं भोगता, ऐसा निश्चय करना है। तो चलो इस तरह से कुम्हार ने किसको बनाया? ये आकाश को बनाया, खाली जगह को, मटकी को? कुम्हार जो बनाता है मटकी को बनाता है, मटकी के अंदर की जगह को बनाता नहीं है। ये मटकी जो है दृश्य है और आप लोग मटकी को देख रहे हैं तो आप मटकी के दृश्य हैं।
और विचार करना है यह मछली को कोई ले जाएगा, कोई लेकर आएगा, तो तुम क्या कहोगे? मछली के अंदर जो खाली जगह है आकाश, आकाश को कुमार ने बनाया कि मछली को बनाया? कुमार ने किसको बनाया? मछली को बनाया। आकाश को बनाया। आकाश तो पहले से ही फैला था, लेकिन कोई लेके जाएगा मछली को तो कहेगा आकाश भी जा रहा है, कोई लेके आएगा तो कहेगा आकाश भी, लेकिन आकाश आता जाता, आकाश तो सर्वव्यापक पहले से ही है, मछली बाद में बनी। तो मछली के आने ले जाने से हमें लगता है कि आकाश भी आगे आ रहा है, जा रहा है। तो इस तरह से यह देह का जन्म होता है पिता माता से, कुमार से जन्म हुआ है माटिया का, माटी के द्वारा। तो पिता माता के द्वारा यह तुम्हारा हमारा शरीर का जन्म हुआ है। हम तुमको अनादि काल से है, हमारा न जन्म हुआ है क्योंकि हम आत्मा है। तो आत्मा का कभी जन्म, आत्मा की कभी मृत्यु, हम तो आत्मा है। जन्म मरण किसका होता है? मछली का होता है कि आकाश का होता है? मछली का जन्म मरण है, आकाश का जन्म मरण नहीं। तो पिता माता के रजनी से शरीर का निर्माण हुआ है। आप तो अजन्मा आत्मा है, तो संग की भ्रांति हो रही है। देह का आकाश का संग लग रहा है, पर आकाश संग है। देह के धर्म से आकाश अलग है। देह के अहंकार से हमें मुक्त करना है। मैं देह नहीं, मैं बोलो देह, तो न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, न मैं बालक हूँ न मैं किशोर। बालक किशोर कौन है? शरीर है। स्त्री पुरुष कौन है? शरीर है। पिता माता कौन है? शरीर है। जन्म मरण किसका है? शरीर के धर्म से अलग अपने को जानना है। और जो बीच में खाली जगह आकाश है, उसकी जगह में आत्मा। ये कौन हो? अपने को आत्मा करके जानना है। शरीर टेढ़ा तो मैं टेढ़ा नहीं, और शरीर सीधा तो मैं सीधा नहीं। शरीर गोरा तो मैं गोरा नहीं, और शरीर काला तो मैं काला नहीं। शरीर स्त्री का तो मैं स्त्री नहीं, और शरीर पुरुष का तो, लेकिन सबको यही भ्रांति हो रही है। देह लंबा तो बोलते मैं लंबा, देह छोटा तो तुम कहते हो मैं छोटा, और देह बूढ़ा तो बोलते हो मैं बूढ़ा, और देह जवान तो कहते हो मैं जवान। देह काला मैं काला। देह के धर्म से अपने को मुक्त कर लो। देह के धर्म है, जैसे ये माठिया के धर्म है, लाना ले जाना, छोटा बड़ा, लेकिन आकाश में आना जाना छोटा बड़ा धर्म। तो ऐसे ही देह का धर्म है, यह शरीर विकार, जन्मना, बढ़ना, घटना, बुरा होना और रोगी होके मर जाना। तो देह के धर्म से अपने को अलग जानो। यह देह के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। अब विकार भ्रांति, चौथी भ्रांति है विकार भ्रांति। विकार भ्रांति क्या हुआ? पड़ी हुई है रस्सी। क्या पड़ा है रास्ते में? और तुम्हें लग गया कि अरे ये तो कोई क्या है? तो ये सांप सच्चा है कि भ्रांति है? पड़ी हुई क्या? रस्सी पड़ी है। रस्सी में मंद अंधकार के कारण हमें सर्प की भ्रांति, और रस्सी में सांप का विकार आया। अगर रस्सी पर पैर रख दोगे तो वो तुम्हें क्या देगा? इसमें विकार। रस्सी में सर्प की भ्रांति आई है, विकार आया। विकार आ जाएगा तो रस्सी के ऊपर पांव रखने से डस लेगा, लेकिन रस्सी में सांप आया नहीं। सर्प की भ्रांति आई है।
जब प्रकाश कर दोगे, जब प्रकाश कर दोगे, क्या मालूम पड़ेगा? यह तो ये तो रस्ते है। हमको लगा था कि यह सांप है, लेकिन अब पता लगा कि यह तो रस्सी में सांप का विकार प्रतीत हुआ, पर रस्सी में सांप का विकार हुआ। रस्सी ज्योतिष जो है, केवल विकार की भ्रांति हो रही है। इसी तरह आत्मा में विकार की भ्रांति हो रही है, आत्मा में विकार आया नहीं। जैसे कि आत्मा कैसा है? शुद्ध ब्रह्म है। आत्मा में कोई अलग कुछ नहीं, आत्मा शुद्ध ब्रह्म है। लेकिन उसी आत्मा में अज्ञान दोष के कारण हमने तीन की कल्पना कर ली कि एक तो ईश्वर है, एक जो है ब्रह्म है, और एक जीव है। एक ब्रह्म में तीन की कल्पना कर दी, एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, एक जीव है। ये कल्पना, ये विकार भ्रांति है, जबकि ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। उस द्वैतवाद की हमने कल्पना कर ली, इनको मान लिया। एक ब्रह्म अलग मान लिया, एक ईश्वर अलग मान लिया, और एक जीव अलग मान लिया। इस तरह से हम लोगों ने द्वैतवाद की कल्पना कर ली, और उससे घृणा हुआ। ये एक ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म था, उसने हमने तीन की कल्पना कर ली। अगर ब्रह्म इस तरह से हो गया, जीव इस तरह से हो गया, तो फिर विचारना ब्रह्म की स्थिति कैसी हो जाएगी? मत पकड़ो, क्यों उसको दिया तुमने? पीछे क्यों फेंका? तूने इसको बिठाकर पीछे क्यों फेंका? अगर विकार हो जाता तो ये ब्रह्म की स्थिति ऐसी बन जाती, फिर वो ब्रह्म की अखंडता समाप्त हो जाती। जबकि ब्रह्म अखंड है, तो ब्रह्म में विकार नहीं आए। इस तरह से निश्चय करना है तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। विकार भ्रांति है, ब्रह्म ही सत्य है। अब प्राचीन भ्रांति है भेद दो। ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। पांचवी भ्रांति है ब्रह्म से पृथक जगत। तो समझेंगे इसे भी। कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है। कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है। जैसे ये चने की दाल है और ये बेसन है, तो कौन कारण है? चने की दाल कारण है। अगर ये ना होती तो बेसन ना होता। तो बेसन सत्य है कि चने की दाल सत्य है? तो ये कारण है और ये कार्य है। इसी प्रकार विचार करेंगे तो यह गेहूं है,
ये धान है और ये चावल है, तो कौन कारण है? अगर धान न होता तो चावल न होता। तो धान से चावल अलग नहीं, चने की दाल से बेसन अलग नहीं, और इसी प्रकार से ये गेहूं और ये आटा, तो गेहूं से आटा अलग नहीं। और इसी प्रकार यह है दूध और यह है दही, तो दूध से दही, तो कारण कार्य की सदा एकता होती है। इसी प्रकार ये सोने का, इसी प्रकार ये तो पक्का हो गया कि कारण कार्य में भेद नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इस सोने का बिस्किट है, सोने का बिस्किट है अमेरिका का, और ये सोने की मूर्तियां हैं, सोने की। तो इस सोने से ये मूर्ति अलग, ये कारण है और ये कार्य है। और इसी प्रकार ये जो चूड़ी और यह स्वर्ण का लॉकेट और ये चूड़ी का कंगन, सोने का कंगन और ये गले की चेन, ये चेन, ये सब कार्य है। इन सब का कारण क्या है? सोना है। इसी प्रकार ये चांदी का सिल्ली है, चांदी की सिल्ली है, और उसी से ये चांदी के आपके अलंकार, चांदी का यह कंजोरम बना, चांदी के कड़ा बना, चांदी का चेन बना, चांदी का पायजम बना, अंगूठी बना। ये कार्य कारण से कभी अलग नहीं होते हैं। सोने से अलंकार अलग नहीं है। तो ये जगत क्या है? ये कार्य है, और परमात्मा कौन है? कारण से कार्य कभी अलग होता नहीं। तो ये जगत जीवो ब्रह्मो केवलम, जीव ये केवल ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा अपने मन में निश्चय करो कि यह जगत में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी, समस्त अलंकारों में सोने के अतिरिक्त कुछ भी, समस्त अलंकारों में चांदी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। समस्त नाम रूप जगत में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। पंचकोश क्या है इसे समझेंगे। ये नारियल का तेल है, नारियल का तेल, और ये गच्छ से लाया गया है नारियल, जिसको भी हम लोग डाब कहो, कच्चा नारियल कहो, यह इसी से तेल निकला है। पंचकोशों के अंदर ये तेल पंचकोशों के अंदर है। वो पंचकोश कौन से है? तो नंबर 1, ये गच्छ पे हो न होता तो यह आपको प्राप्त नहीं होता, और अगर ये न होता तो फिर आपको यह प्राप्त नहीं हो पाता, और अगर ये न होता तो ये आपको निकल नहीं पाता, और ये न होता तो फिर आपको ये रस नहीं बन पाता, और ये न होता तो फिर यह तेल निकल नहीं पाता। तो 5 कोशों के अंदर ये है, समझ रहे हैं? रोज प्रयोग करते हो घर में नारियल का तेल का, पर ये 5 कोश कैसे बने? 1 नंबर का कोश ये है, दूसरे नंबर का कोश ये नारियल है, तीसरे नंबर का कोश इसको काट के निकाला गया, और चौथा इसको घिसते
इकट्ठा किया गया, फिर 5वां इसको आग में उबाला गया, तब जाकर ये, तो जैसे अब ये 5 कोशों का विषय खत्म हो गया। अब इधर भी अपना विचारेंगे कि तुम्हारा हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर भी 5 कोश हैं और जिसमें आत्मा छुपा हुआ है। जैसे पंच कोशों में तेल छिपा हुआ था नारियल का, इसी तरह पंच कोशों में आत्मा छिपा हुआ है। इसे एक एक करके देखें। तो ये सबसे पहले जो शरीर है, यह पहला अन्नमय कोश कहलाता है। कौन सा कोश कहलाएगा? पंच कोशों के नाम लिख लो। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पहला नंबर का कौन सा कोश है? अन्नमय। दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय और 5वां है आनंदमय। जैसे पंच कोश के अंदर आत्मा, आनंद घन आत्मा, पंच कोश के अंदर देखो आनंद घन आत्मा छुपा हुआ है। जैसे पंच नारियल कोश के अंदर वह तेल छुपा हुआ है पंच कोशों में, इसी तरह पंच कोशों में आत्मा छुपा हुआ है। कौन कौन से? अन्नमय कोश, बाहर का जो शरीर है, ये जो दिखाई पड़ता है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये कैसे मिलता है? पिता माता के रजवीरी से ये शरीर बनता है। ये शरीर पंच देखना, ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? अन्न से बना है। पिता माता ने अन्न खाया, रजवीरी बना, रजवीरी स्त्री पुरुषों के सेक्स संबंध से विस्तृत हुआ, फिर गर्भ में बच्चा आया, फिर वो बच्चा गर्भ में माँ के रस से परिपक्व हुआ, फिर माँ ने बच्चे को बाहर पैदा किया, बच्चे ने माँ का दूध पिया और उससे बड़ा हुआ, दूध पीना बंद हो गया, तो अन्न खाया और अन्न खाते खाते पूरा होगा और मर गया। तो ये तुम्हारा हमारा ये जो शरीर है, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्न से पैदा हुआ, अन्न से पालन हुआ और बढ़कर अन्न में लीन हो गया। ये पंच कोश के अंदर ये पहला कोश है। दूसरा कोश है ये प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश में पंच प्राण है और पंच कर्मेंद्रियां हैं। पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियों से ये प्राणमय कोश बना। तो ये प्राणमय कोश 4 सेकंड में एक बार श्वास लेता है, छोड़ता है। 1 मिनट में 900 बार होता है, 15 बार होता है। 1 घंटे में 900 बार श्वास होता है। 24 घंटे में 21,600 श्वास ये लेता है। ये प्राणमय कोश ये दृश्य है और इसके अंदर जो कोश है उसको कहते हैं मनोमय कोश। ये प्राणमय कोश भी मेरा दृश्य है और मैं प्राणमय कोश का दृष्टा हूँ। दृष्टा सदैव दृश्य से न्यारा होता है। तो ये प्राण आते जाते हैं, भीतर बाहर होते हैं, हमें पता लगता है और भूख प्यास लगती है, वो भी हम प्राणमय कोश को भूख प्यास लगती है। तो ये भी मेरा दृश्य है और मैं इसका तो अंदर कोश है, इसको कहते हैं मनोमय कोश।
मनोमय कोश का मतलब है कि मन सुखी या दुखी जो होता है ये इसका धर्म है, तो यह भी मैं नहीं, यह भी मेरा नहीं, इसके अंदर जो कोश निकलता है वो कहलाता है विज्ञानमय कोश। बुद्धि इसको कहते हैं कि विज्ञानमय को मन तो संकल्प विकल्प करता है, चंचल शांत होता है, सुखी दुखी होता है, और यह प्राणमय भूखा और प्यासा होता है। अब इसके अंदर जो मनोमय कोश है, अंदर जो कोश है उसको कहते विज्ञानमय कोश। तो ये विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं हूँ, इसका भी मैं अंदर दृष्टा साक्षी आत्मा। अन्नमय कोश के अंदर कौन सा कोश है? प्राणमय। प्राणमय कोश के अंदर कौन सा कोश है? मनोमय। मनोमय कोश में कौन सा कोश है? विज्ञानमय। और इस विज्ञानमय कोश के अंदर जो कोश है उसको कहते हैं आनंदमय कोश कहते हैं। ये कौन सा कोश है? आनंदमय कोश है। और इस आनंदमय कोश के अंदर जो छुपा हुआ है, जैसे वो नारियल के गच्छ को हमने काट काट के 5 भेद बताए, फिर उसको आग में उबाला तो तेल निकला, तो ऐसे ही इसमें भी हमने अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में गए, प्राणमय कोश से मनोमय में, मनोमय से विज्ञान में, और विज्ञान से आनंद में गए, और इसमें जो कोश निकला यह है आनंद घन आत्मा। आत्मा कैसा है? आनंद घन आत्मा है। आत्मा सब 5 कोशों से अलग है। तो ये तुम्हारा स्वरूप है। तुम आनंदमय कोश नहीं, तुम विज्ञानमय कोश भी नहीं, तुम मनोमय कोश भी नहीं, तुम प्राणमय कोश भी नहीं, और तुम अन्नमय कोश भी नहीं। अन्नमय कोश के भी दृष्टा, प्राणमय कोश के भी दृष्टा, मनोमय कोश के भी दृष्टा, विज्ञानमय कोश के भी दृष्टा, और आनंदमय कोश के भी दृष्टा। आनंद घन आत्मा। तुम कैसे हो? आनंद घन आत्मा। आनंद घन आत्मा। आनंदमय और आनंद घन का अंतर समझो। यह आनंद घन आत्मा, देखिए यह आनंद स्वरूप आत्मा है। जैसे कि ये बिस्कुटियां, ये मिठाइयां, ये जितनी हैं, जलेबी है, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फी है, गुलाब जामुन है, ये सब क्या है? रस में डूब कर नीचे गिने। लेकिन मिश्री को किसी में डुबाना, यह मधुर धन है। यह मिश्री मधुर धन है। ये मधुरमय हुए हैं, यह रसमय हुए हैं, ये रस धन है। रस धन और रसमय में अंतर है। रसमय जो पानी में मिलाकर डुबाया गया, तब ये रसमय गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी बने। लेकिन मिश्री को किसी ने डुबाना नहीं पड़ा। यह रस घन है, ये रसमय और ये रस घन है। तो ऐसे ही ये जीव जो है आनंदमय होता है, पर मैं आनंद घन आत्मा। मेरे को किसी ने डूबकर मिलकर आनंद होना नहीं है। मन को शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, योग चाहिए, रस चाहिए। इसके माध्यम से रस मिलता है। बड़ा मजा आया शादी में, पार्टी में, आज बड़ा मजा आया। और एक दिन कहता है अरे आज सब फीका फीका, कोई मजा नहीं आया। तो जो रस में डूबे हुए हैं पदार्थ, उनको रसमय कहते हैं। और जो बिना रस के डूबे जो है रस धन आत्मा, यहाँ केवल विश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ने आटा है, किसी ने बेसन है, किसी ने खोआ है, तब जाकर यह रस में डूब के
तब रसमय बने। लेकिन आत्मा आनंद घन आत्मा है। मिश्री रस घन है, मिश्री में किसी और मिलावट की जरूरत नहीं। मिठाइयों में मिश्री मधुरता की जरूरत है। तो आत्मा तुम्हारा जो स्वरूप है वो कैसा है? आनंद घन आत्मा है। आज का विषय बाकी है सच्चिदानंद, इसको समझिए। सब किसे कहते हैं? चित्त किसे कहते हैं? और आनंद किसे कहते हैं? ये तीनों बातें जानना है तुमको। आनंद सब समय फ्री होता है, सबको जानता है, उसे कोई नहीं जानता। और सत्य जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश अभाव नहीं होता। अंतिम विषय और बहुत महत्वपूर्ण विषय, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। अभी तक तो बोल रहे थे मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी, पर जो दृष्टा साक्षी होता है वो सच्चिदानंद होता है। चित्त और आनंद तीनों विशेषता उसमें होती है, तब जाकर तुम कहते हो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो सत्य किसको कहते हैं? बोलो, जो तीनों कालों में बना रहता है। चित्त किसे कहेंगे? जो तीनों कालों को जानता रहता है। और फिर किसे कहेंगे? जो तीनों कालों में आनंद रूप लगता है। मैं सत भी हूँ, मैं चित भी हूँ और मैं आनंद भी हूँ। मैं सत क्यों हूँ कि मेरा कभी नाश नहीं। मैं चित क्यों हूँ कि मैं तीनों कालों को जानता रहता हूँ। और मैं आनंद क्यों कि मैं तीनों कालों में प्रिय लगता हूँ। इस तरह से अपने बारे में पक्का करेंगे। मूल, सत्य, चित्त, आनंद। तो यहाँ दिखाया है, देखो ये अवस्थाएं, जैसे यह सूत्र इसमें अन्वय है और पुष्प एक दूसरे से अलग है। ये पुष्प अलग अलग है और ये काले रंग का धागा यह अन्वय। तो अन्वय और व्यतिरेक को समझ लिया तो मैं आत्मा अन्वयी सकता हूँ, तीनों कालों में रहता हूँ। बोलना तुम भी, बाल्यकाल में हूँ, युवा काल में हूँ, वृद्ध काल में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ, जो तीनों कालों में रहता है, वो सत्य कहलाता है। अभी होगी ना क्लास के बच्चों के पास तो काफी है। अभी काल में हूँ, वर्तमान काल में हूँ, भविष्य काल में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। सत्य किसे कहते हैं? बोलो। बाल्यकाल में भी हो, युवा काल में भी हो और वृद्ध काल में भी हो, तुम भूतकाल में भी हो, तुम वर्तमान काल में भी हो और तुम भविष्य काल में भी हो। इसलिए तुम क्या हो? सत्य हो। फिर बोलो, जागृत काल में हूँ, स्वप्न काल में हूँ, सुषुप्ति काल में भी मैं हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। सत्य काल में हूँ, मध्याह्न काल में हूँ, संध्या काल में हूँ, ये मैं क्या हूँ? बोलो, सत्य हूँ। दिन में हूँ, मास में हूँ, ऋतु में हूँ,
तो मैं क्या हूँ? क्यों हूँ? तीन काल में मैं रहता हूँ। मैं सत्य क्यों हूँ? तीन कालों में रहता हूँ। शीत में हूँ, वर्षा में हूँ, ग्रीष्म में हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? क्यों हूँ? तीन कालों में रहता हूँ। वर्ष में हूँ, युग में हूँ, कल्प में हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? क्यों हूँ? तो ये पक्का कर लो कि मैं तीन काल में रहता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? बोलो क्यों? जो तीनों कालों में रहे हो सत्य है। ये पक्का करो मन में कि मेरा कभी नाश, मैं तीनों कालों में हूँ। बाल्य काल में भी हूँ, युवा काल में भी हूँ और वृद्ध काल में भी हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? क्यों हूँ? अब सिद्ध करेंगे मैं चित क्यों हूँ। अब चैतन्य की बात करेंगे। तो चैतन्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों को जानता है, जो तीनों कालों को। अब जैसे स्थिति की बात करी, अब चित्त की भी ऐसे ही दोहराएंगे। दोहराने में आप परपक्ता मत करना। बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को जानते हैं, वृद्ध काल को जानते हैं। इसलिए हम चैतन्य हैं। जो तीनों कालों को जानता है वो चैतन्य कहलाता है। भविष्य काल को जानते हैं, वर्तमान काल को जानते हैं, भूतकाल को जानते हैं। इसलिए हम चैतन्य हैं। क्योंकि जो तीनों कालों को जानता है वो चैतन्य कहलाता है। जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं। तो हम क्या हैं? हम चैतन्य हैं। क्या हैं? क्यों हैं? तीनों कालों को जो जानता हो चैतन्य कहलाता है। काल को जानते हैं, ध्यान काल को जानते हैं, संज्ञा काल को जानते हैं। तो हम कौन है? क्यों है? तीन काल को जो जानता है वो चैतन्य कहलाता है। जिनको जानते हैं, मास को जानते हैं, को जानते हैं। हम क्या हैं? चैतन्य है। क्यों है? तीनों कालों को जानते हैं। शीत को जानते हैं, वर्षा को जानते हैं, ग्रीष्म को जानते हैं। तो हम क्या हैं? क्यों हैं? कालों को जो जानता है वो चैतन्य है। तो अब वर्ष को जानते हैं, युग को जानते हैं, कल को जानते हैं। तो हम कौन है? चैतन्य। क्यों है? तो ये पक्का कर लो दिमाग में कि मैं जैसे सत्य हूँ तीनों कालों में रहने के कारण। मैं सत्य क्यों हूँ? तीनों कालों में रहने के कारण। और मैं चित क्यों हूँ? मैं चित क्यों हूँ? जानने के कारण। अब सिद्ध करेंगे मैं आनंद क्यों हूँ। तो आनंद की परिभाषा क्या? जो तीनों कालों में प्रिय लगे उसे आनंद कहते हैं। तो अभी तक हमने मैं संत चित्त व आनंद में से दो विशेषण को जाना। मैं सत्य हूँ, तीनों कालों में रहता हूँ। मैं चित्त क्यों हूँ? तीनों कालों को जानता हूँ। और मैं आनंद क्यों हूँ? तीनों कालों में। और इसी तरह इसको भी दोहराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये कि मैं सच्चिदानंद कैसे हूँ। तो बोलो, बाल्यकाल में प्रिय हूँ, युवा काल में प्रिय हूँ, वृद्ध काल में प्रिय हूँ। इसलिए मैं आनंद रूप हूँ।
जो तीनों कालों में प्रिय होता है, वो आनंद रूप होता है। भूतकाल में प्रिय हूँ, वर्तमान काल में प्रिय हूँ, भविष्य काल में मैं प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। जो तीन काल में प्रिय होता है, वो आनंद रूप होता है। जागृत में प्रिय हूँ, स्वप्न में प्रिय हूँ, सुषुप्ति में प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। जो तीनों कालों में प्रिय होता है, वो आनंद रूप होता है। प्रातः काल में प्रिय हूँ, मध्याह्न काल में प्रिय हूँ, संध्या काल में प्रिय हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हूँ? क्यों हूँ? जो तीनों कालों में लगे, वो आनंद रूप होता है। दिन में प्रिय हूँ, मास में प्रिय हूँ, ऋतु में प्रिय हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? क्यों हूँ? वो आनंद रूप होता है। ग्रीष्म में प्रिय हूँ, शीत में प्रिय हूँ, वर्षा में प्रिय हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? क्यों हूँ? शीत में तुम कैसे प्रिय हो? सुनो, शीत में तुमको प्रियता अपने में कैसे आती है? थोड़े गर्म स्वेटर निकाल लो, कंबल निकाल लो और हीटर चालू कर दो, रूम हीटर चालू कर दो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हमको शीत प्रिय, शीत से बचाव के लिए। तुमको गर्मी प्रिय कैसे नहीं है? गर्मी में तुम तो प्रिय हो, गर्मी तुमको प्रिय कैसे? गर्मी पीने कूलर चालू करो, रूम अपना एसी चालू करो, कपड़े मुलायम सूती कपड़े निकालो, हवा चलने दो, तो तुमको शीत में भी अपने में प्रियता है, बचाव करते हो शीत से, गर्मी से भी बचाव करते हो। और वर्षा तुमको प्रिय नहीं, तुम अपने को वर्षा में प्रिय कैसे मानोगे? वर्षा में छाता निकालो, अम्ब्रेला निकालो, रेनकोट निकाल लो, या थोड़ा अभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बाहर से पानी ना आने पर। गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी की खिड़की बंद कर लेते हो। तुमको वर्षा भी प्रिय नहीं। अभी मत जाओ, वर्षा बंद हो जाएगी तब जाना, रुक जाते हो झाड़ के नीचे किसी दुकान में और फिर जाकर आगे बढ़ते हो। तो तुमने अपने को क्या देखा? मैं शक्ति हूँ, मैं चित भी हूँ और मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। तुम सत्य क्यों हो? तीनों कालों में रहते हो। तुम चित क्यों हो? तीनों कालों को जानते हो। तुम आनंद क्यों हो? तीनों कालों में हो। इसलिए तुम क्या हो? सच्चिदानंद आत्मा है। आपका विषय कल का विषय होगा अन्वय व्यतिरेक महावाक्य सूत्र। कल का विषय महावाक्य सूत्र। महावाक्य सूत्र है, वो सत्य का कल का विषय है। अन्वय व्यतिरेक कोई मिलेंगे टाइम हो जाएगा। आगे नहीं। आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, सौ है, पर प्रकाश है, बद्ध है, क्षेत्र है, क्षेत्र के। तो जन्म मरण किसका? उपत्यास, सुख दुख, बंध मोक्ष,